शरीर किस लिए मिला है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस ज्ञान से वे हीन रहते। वे होते कैसे हैं? ते नर वह मनुष्य, खर कुकर, खर होना गधा, कुकर होना पशुवत जीवन। ऐसे सब कामों को वे करते हैं। लोग कहते हैं कि पशु है, मनुष्य लेकिन कहते हैं पशु है। इतने नहीं, कहते राक्षस। ऐसे सब कर्मों को वे करते हैं जो घृणित कर्म, जो नहीं करना चाहिए, ऐसे सब कर्मों को वे करते हैं। क्यों? अज्ञानता, ज्ञानहीनता। मनुष्य शरीर में रहकर मनुष्योचित कर्म गुरु सिखाते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो गुरु के शरण में चले जाते हैं वे इस शरीर को समझ पाते हैं कि शरीर किस लिए मिला। तमाम शरीर में विषय भोग हम लोग किए हैं और तमाम शरीर इसी के लिए है। लेकिन जिस शरीर में आप अभी हैं ये विषय के लिए नहीं, यह तन कर फल विषय में भाई भगवान भी कर रहे हैं। जो गुरु के शरण में रहते हैं वे अमर विद्या को जानते हैं, वे साधनशील होते हैं, वे पवित्र होते हैं, वे भजनाभ्यासी होते हैं, वे ध्यान भजन करते हैं, वे सदाचार का पालन करते हैं। इसलिए जो गुरु के शरण में चले जाते हैं लोग उसको मनुष्य नहीं कहता है, देवता कहते हैं। लोग उनको प्रणाम करते हैं, लोग उनका पूजा करते हैं, जिधर जाते हैं उनका जयकार होता है। जब तक कोई गुरु के शरण में नहीं जाएगा तब मनुष्य का जो सही कर्म है ये उसके ज्ञान में है। हरि बेल की गोर तुमरिया सब तीर्थ करिया, ये जगन्नाथ के दर्शन करके अर्जुन गए। भाषा बढ़िया हो, खान पान बढ़िया हो, चरित्र बढ़िया हो, कहाँ सिखाया जाएगा? कौन सिखाएगा? भजन करने की सही तरीका ज्ञान हम जान सकें, कौन बताएगा? एक भाई वेदांती थे, वेदांत ज्ञान के अभ्यासी थे, और एक भाई कर्मकांडी थे, कर्मकांड किया करते थे, पूजा पाठ में लगे थे। दोनों भाई में बड़ा प्रेम था। बड़ा भाई वेदांत ज्ञान के ज्ञाता थे, भजनाभ्यास में लगे रहते। छोटा भाई सब काम संभालते हुए पूजा पाठ भारी कामों में लगे। एक बार वो जब तीर्थ जाने लगे तो बड़े भाई ने सारी व्यवस्थाएं कर दी, एक लौकी दे दी उनको। कद्दू आप लोग समझ रहे हैं, एक तो लत में होता है जो हम लोग खाते हैं, एक सिर्फ लौकी होती है जो गाछ में पड़ता है। गुरु महाराज मनिहारी सत्संग मंदिर में लगवाए हैं, वो एकदम देखिएगा एकदम कद्दू की तरफ पड़ता है, लेकिन एकदम तीता होता है, खाने का काम नहीं होता। कुकर का गुद्दा, घर का गुद्दा हटाने वाल जिस तरह से कद्दू का बन जाता है उस तरह से उसकी लौकी बन जाती है, तो कोई काम नहीं होता है, उसकी दवाइयाँ होती है। कोई काम का मतलब खाने पीने काम नहीं होता, लेकिन उसकी दवाई उसका बना करके बड़े भाई ने दे दिया। जब सब जगह से लौट के आ गया तो जल उसको पिलाया, तो फिर दिया। अरे जिस तीर्थ में तुम नहाया इसको नहीं नहवाया? कहा जी। कहा जो भगवान का तुम दर्शन किया इसको नहीं करवाया? कहा जी। कहा फिर इसका पानी पीते लगता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह
ज्योति ध्रुव दिया। हाथ, पैर, गुदा, लिंग, रसना, कान, त्वचा, आंख, नाक है कि नहीं? सब में चेतन की धाराएं बिखरी हुई है। नौदर थापे धावत रहाए, 10 में निज घर वासा पाए। 9 इंद्रियों में हम दौड़ करके विषय भोग करते हैं। 10वां द्वार जहाँ छूटे हैं, ई क्रिया गुरु बतलाते। जो गुरु से सीख करके 10वें द्वार में भक्ति करते हैं, कैसे करते हैं? 3 अवस्था। भजो भगवान। वो भगवान कौन है? मन, क्रम, वचन, अगोचर, व्यापक, अनंत। इस अनंत परमात्मा का भक्ति 3 अवस्था को छोड़ करके जो आगे 10वां द्वार में करते हैं। 9 थापे धावत रहा है, नानक साहब जी कहते हैं। 9 द्वारों में जो दौड़ता है वो विषयों में दौड़ते रहता है। जो 9 द्वारों में अपने को रखता है तो संसार के विषयों में दौड़ता है। लेकिन नहीं लाइन है वहां पर हिलाइए नहीं, तार को आप लोग मत हिलाइए, उस तार से आप लोग अलग रहिए। जो 9 द्वारों से अपने को समेट करके 10वें द्वार में लगाता है, वो इन विषयों से उठता है। चिंटी चलल अपन ससुररिया, उसको ठीक से वहाँ जाकर के उसको ठीक कर दो। बीच में ऐसे करोगे चौटे हो जाए। बोलिए प्रेम से। सुनिए, समय थोड़ा है, सुनिए। चिंटी चलल अपन ससुररिया, 9 मन कजरा लगाए। हाथी मारी बगल तरली ना, उठवा लियो लटकाए। देखो लोगों ने या बीच सिमटी हुई सूरत चीटी है, सुधरा जा रही है। लेकिन जा रही है कैसे? तो 9 मन कजरा लगाए। बहुत बढ़िया से संतों ने विविध तरह से ज्ञान को समझाया। नैया बीच नदिया डूबी है, नाव इस शरीर है, नदी आपकी सूरत है। खूब बढ़िया समझ लीजिए। इसी के लिए जिनकी लगन गुरु सोना है, तेनर कर को कर, ये ज्ञान से वो अधूरा रहेगा और पशुवत जीवन होगा। ये शरीर आपका नाव है विषयों से तरने के लिए, और आपकी सूरत गंगा का धारा है, इसमें प्रवाह है, बहती है सूरत। ये बहती हुई सूरत को आप अपने शरीर रूपी नाव में डुबा दीजिए। कोई देखो लोगों नैया बीच नदी में नाव को डुबा दीजिए कि गुरु बताएगा डुबाओगे कैसे। यही भजन भी है। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था। जब तक गुरु नहीं मिलेंगे सहज समाधि नहीं लगेगी। जब तक सहज समाधि नहीं लगेगी तब तक तो दर्शन नहीं होगा। ये है विषय त्याग पर। जब विषय का त्याग होगा तब सहज समाधि होगी। जब सहज समाधि होगी तब तो दर्शन होगा। आपका शरीर नाव है और आपकी सूरत विषय भोग में दौड़ती है, तो विषयों से मन को मोड़ करके शरीर रूपी नाव में डुबा दीजिए। अगर डूब जाएगी आप भवसागर पार हो जाएंगे। महाराज की संसार सागर से छूट जाएंगे। चिंटी चलल अपन ससुररिया, जीवात्मा, इसको सूरत कहते हैं, इसको चेतन कहते हैं। जैसे समझिए आपके शरीर में पसरा हुआ है, देख रहे हैं, आंख देख रही है, कान सुन रहा है, नाक सुगंध ले रही है, हाथ चल रहा है, पैर भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सारी इंद्रियां काम कर रही है ना।
नौ इंद्रियों के घाटों से चेतन धार को समेटिए। ये कौन बताएगा? ये गुरु बताएगा। गुरु विषय त्याग, जब तक ये नहीं होगा तो विषय त्याग नहीं होगा। सारे इंद्रियों के घाटों से चेतन धार को समेट करके वहां लगाइए जहां गुरु लगाने के लिए बताया। इसको दृष्टि योग कहते हैं। चिऊटी चलल सूरज चले, चिऊटी चलल अपन सफरिया, लेकिन चले कैसे? नौमन कजरा लगाए, दो आंख, दो नाक, दो कान, कजवा, मुंह, पैसा पैखाना, कहीं चेतन की धार नहीं रहे। ये गुरु बताएगा कैसे नहीं रहेगा। जब बिंदु पर आप अपना सिमटाव करेंगे, चेतन की धाराएं उधर से सिमट जाएगी, नौ घाटों में कहीं नहीं रहेगी। कोई कहने का अर्थ है कि वह जा रही है चिऊटी, कहाँ जा रही है? ससुराल। वो चेतन है लेकिन नौमन कजरा लगा है। नवों द्वारों से अपने सूरत को समेट कर गोया अपने आप में काजल वक्त लगा कर जा रही है। जैसे चली जाएगी उसमें प्रवेश करेगा, विषय का त्याग हो जाएगा। ये रहस्य है। संतों के वाणी में गंभीरता है। ऊपरी ऊपरी बात दुनिया जानती है। अगर संत मत भी यही समझावे तो संत मत नहीं हुआ। तो संत मत में संत वाणी ठीक ठीक समझिए, करिए, करने के लोगों से प्रार्थना की। चिऊटी चलल अपन ससुरिया, नौमन कजरा लगाए। सूरत शरीर से जड़ से सिमट करके चेतन चेतन में जा रही है। जीवात्मा ऊपर जा रही है, जिधर विषय नहीं है। जो अपने आप को नौ द्वारों से समेट करके गोया अपने आप में कार्यरत लगाकर चलेगा, उसकी साथ समाधि हो गई। गंग जमुन सरस्वती संगम पर हमसे बेसी जानते हैं कि नहीं? सबके सब जानते हैं। गुरु महाराज ऐसे गुरु हमारे हुए हैं। भटिया में लाल छिपा के गए, गुदरी में थोड़ा पर से धोती पहनता है, इसके लिए में पुलिंग घुस जाता है, लेकिन सातमत में ऊंचा है। वो सुन लेता कहता का है ना कह सकता। समझ रहे हैं? कौन बल पर कह रहा है कि नहीं कह सकता है? कुछ है कि नहीं? पाठ इसीलिए होता है, उसके गंभीर विषय को आप समझिए, समझाइए, अपने स्वयं कीजिए। ससुराल की ओर जा रही है वो, अपने आप में काजल लगा के जा रही है वो। गंग जमुन सरस्वती संगम पर समझा कर दृष्टि अंगुल दृष्टि धर कर आए। अगर थक जाएगी तब क्या होगा? प्राण बंद हो जाएगी। सांस चल रहा है कि नहीं? नहीं ना। जिंदा है कि मर गया? मर गया। काजल लगाकर अंदर चला गया हो, ईसा समाधि। अब शरीर पड़ा हुआ, मुर्दा पड़ा हुआ। अगर यदि 16 बरस का लड़का बैठा है और 1600 बरस हो जाएगा तो 16 बरस का लड़का उठेगा। ये समझ लीजिए। इसलिए साधन करने वालों की आयु बढ़ती है। जो जितना अधिक ध्यान करता है वो ज्यादा दिन जीता है। 50 वर्ष का अवतार दिया है। चोरी डकैती बदमाशी भोग विलास करता है, उसकी सांसें अधिक चलती है। 30 से 35 में बाबू साहब। लेकिन जो ध्यान करता है, तीने वाला ध्यान करता है, उसकी श्वास कम हो जाती है। मानस जप में कम होता है, मानस ध्यान में कम होता है, दृष्टि योग में तो कम होता है। इसीलिए उसका 50 वर्ष हो रहा था तो अब 60 वर्ष 70 में जाकर मरेगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं? जो कुकर्मी होगा वो 30-35 में मरेगा, और जो भजनाभ्यासी होगा वो 70 चला जाएगा, 60 चला जाएगा। और दोनों को बराबर दिया था। कुकर्मी जल्दी मरता है, सुकर्मी बहुत देर से मरता है, आयु बढ़ती है। दुर्लभ हो विषय त्याग हो। 9 इंद्रियों के घाटों से सूरत की धारा को समेट करके आप अंदर में रखिए। 9 मन कजरा लगाए। 9 मन कजरा करते है कि 9 इंद्रियों
आप में काजरवत लगाकर सूरतपुर से मिलने को चली। साफ साफ सुनिए, हाथी मारी बगल कर लेना, उठवा पर लटका है, तेरा क्या असर पकड़ हो रहा है। कबीर का गया गावे तो गजब का धक्का खावे, कबीर का पानी बुझे तो तीनों लोग सूझे। समझ रहे हैं? संतों के वाणी में रहस्य है। जो संत के शरण में रहेगा परिभाषित शब्द सीख सकेगा, नहीं तो दुनिया के बड़ा से बड़ा प्रकाश विद्वान हो जाएगा, ये नहीं सीख सकेगा। इसीलिए गुरु सबसे श्रेष्ठ है। कतनो बड़ा से बड़ा विद्वान क्यों न हो जाए, वो नहीं जान सकता कि ये क्या है। ये वही जान सकता है जो गुरु किया है। हाथी मारे बगल कर लेना, उल्वा को लिया, चींटी हाथी को मार के उनको लटका के चली। कैसे लग रही है? उल्टी पुल्टी लग रही है कि नहीं? हम लोगों का जो मन है ये हाथी है। इस विषय में ऐसा दौड़ता है, सुंदर प्राचीन इसका चित्रण किया है। 9, 10, 20, 50 भय सब भय हजार तो लाख मगरगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरा पर होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पाताल हम राज्य करो, तृष्णा अदिति अधि आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी आग लगेगी। हाथी है, मन हाथी है। जब तक मन को नहीं मारिएगा न सहज समाधि होगी, न विषय का त्याग होगा, न तो दर्शन होगा। इसलिए मन को मारिए। मन मरेगा कहाँ? तो मन मर जाएंगे डूब के हो। मानिक पर कैसे नगरिया बाबरी पंचत्र भाव है पार, ये नगर में उसको डुबा दो, मर जाएगा वो। इस नगर में डुबाओ, कैसे डुबाओगे यही गुरु बताएगा। इसीलिए गुरु की विशेषता है। मन मर जाए यहाँ डूब के हो, मर जाएगा डूब करके, लेकिन कहाँ डुबाओगे कैसे ये गुरु बतलाएगा। ये बताएगा गुरु। हाँ, मन को मारिए। वर्धा में गांधी जी थे। गांधी जी के मन में हुआ आज बढ़िया बढ़िया भोजन खाएं, होता है ये मन में। तो चले गए चौका में जाके बुलाए हुए रसोईया को, आज नीम का पत्ता तोड़ के लाना, खूब सुंदर चटनी बना के रखना, जब भोजन किया जाएगा परोस देना। जब गए चटनी दिए तो जी हाँ में खूब बढ़िया से लगा था, तुम्हारा मन था बहुत बढ़िया बढ़िया खाने का, देखो कितना मजादार है। जौन चाल संसार के और साधु के नहीं, जौन चाल संसार के कौन साधु के नहीं, उल्टा उल्टा। तब देश को आजाद कर लिए, नहीं तो नहीं कर सकते। हाथी मारे बगल कर लेना, उठवा बलियो। ऊँट देखे हैं घेंच कितना लंबा होता है, इसलिए तृष्णा का घेंच लंबा होता है। अगर एक बेटी हो गया बेटा ने हुआ भारी मुश्किल है, बाबा एक बेटे हो गई थे दुराज। यदि कहीं बेटे हो गया बेटी ने हुआ तो बाबा एक बेटी हो गई थी दुराज। समझ में आ रहा है? तृष्णा जब तक रहेगी विषय का त्याग नहीं होगा, तब दर्शन नहीं होगा, समाधि नहीं होगा। इसलिए तृष्णा को मारिए। ये कैसे मरेगी? जब आप अंदर फंसेंगे, जब आप अंदर फंसेंगे। हाथी मारे, मन को मार दिया, उठवा के लिए रखा, तृष्णा को खत्म कर दिया। तो देखो लोगों दया बीच जिसका मन मर जाएगा, जिसकी तृष्णा घट जाएगी, उस नदी में डूब करके अपना परम कल्याण कर लेगा, अपना उद्धार कर लेगा। गुरु महाराज के बारे में सुने, पूरे गुरु का संग हमें ही जो अनुभव ज्ञान हो। गुरु महाराज जी जितने थे इस समय थे, हम लोग सबको सेवा में थे। आप लोग बहुत लोग जानते होंगे गुरु महाराज जी के गायक थे फूलचंद बाबा।
फूलचंद बाबा के पिताजी कारूदास जी, ये भी गायक, वो गुरुमा जी के गायक। फूलचंद बाबा के पिताजी गुरुमा जी के गायक। जब फूलचंद बाबा का जन्म हुआ, कुछ बड़े हो गए, आकर के फूलचंद बाबा को गुरुमा जी के चरण में चढ़ा दिए। फूल पान जो चढ़ा दिया। हजूर, हम ये निर्णय कर लिए थे कि अगर यदि पहला लड़का होगा तो हम गुरुमा जी को चढ़ाते हैं। जेठा लड़का है, बड़ा लड़का, पहले हम संकल्प कर लिए थे, अब हम इसको पोस दिए, अब आप जानेंगे। तो फूलचंद बाबा बच्चे से गुरुमा जी के साथ रहते थे, बहुत रोते थे। उन्होंने ही कहा है जो मैं सुना रहा। तो उस दिन हम रामलखन बाबा का सुनाए थे, याद है कि नहीं? जिनके साथ जीवन बिताया उन्होंने जब अपनी जीवनी सुनाई है तो उस सुनाता समय समय तो रहने लगे फूलचंद बाबा गुरुमा जी की सेवा में। लेकिन उनके पिताजी जो गायक थे, तो फूलचंद बाबा भी पिता से सीख लिए थे गायक। जहाँ जहाँ गुरुमा जी जाते थे, लेके जाते थे, सब जगह सेवा वगैरह वे करते रहते थे। होते होते पोसते पोसते बड़े हो गए, जवान हो गए। फूलचंद बाबा पूरा जवान हो गए। एक दिन पैर दबा रहे थे गुरु महाराज जी, कोई नहीं थे। गुरु महाराज फूलचंद बाबा का हजूर हमरा मन ऐसे की शादी करी लिए। चुप रहो, लोग सुनेगा क्या कहे। हमको कह दिया बेटा, आपको कह दिया, किसी को तुम मत करना, हम तुम्हारी व्यवस्था कर देते। तो कारूदास जी को पत्र देकर बुलवा लिए। तो मैंने कहा कारू कहा, तुम तो बेटा चढ़ा दिए थे, हम पोस पाल के सब विद्या में, भजन ध्यान में, सब में सिखा दिए। अब हमारी बात सुनो, इच्छा इसकी होती है शादी करने की, तो हम तो सन्यासी हैं मेरे, कहाँ जाएंगे लड़की देखने। तो तुम इसका खूब बढ़िया से खोज कर इसकी शादी कर दो। तो उसके पिताजी शादी कर दिए, रहने लग गए घर में। अब जो घर में रहने लग गए, तब समझ में आया कि जा हम तो गिर गए। बहुत रोते, बहुत रोते। हमारे सामने भी कितना बात हो रही। केदार जी, यदि हम गिरते नहीं तो ऐसा ही वासन से बेसी नहीं होते, लेकिन बराबर को जरूर रहते। लेकिन हम गिर गए। गुरु महाराज कभी नहीं छोड़े। वो भी होते होते राय बहादुर के कोठी में, जमालपुर में ध्यानाभ्यास चल रहा था। जैसे आप अपना ध्यानाभ्यास में है, वही ध्यानाभ्यास चल रहा है। सत्संग में फूलचंद बाबा को भजन गाने के लिए गुरुमा जी आदेश किए, गाते ही थे। और उस दिन जो वे गाए, फूलचंद बाबा राय बहादुर के कोठी में एक भजन गाए, इतना भाव में गाए कि सारे सत्संगी के आंख से आंसू गिर गए, गदगद हो गए। गुरु महाराज इतने खुश हो गए, तो उन्होंने कहा कि मांगो क्या मांगते हो, मांगो बेटा, जो मांगो वो दे दें। तो मस्त थे, जो बगल में था हाथ पकड़ लिए। क्या करते हैं? कहा हम लोग ने कहते गुरु महाराज कुछ कहा है, क्या कहते प्रणाम के हजूर कुछ कहा है कैसे? हाँ मांगो क्या मांगते? हजूर इस जीवन में गिर के क्या जाओ, किसी जन्म में तुम नहीं गिरोगे। पूरे गुरु का संग हो, अनंत क्या करे, नहीं जो ज्ञान हो, हनुमान क्या करे। गुरु गोविंद सिंह के सेवक में से एक सेवक रात के 11 बजे सेवा करके जब वो समझ गए कि गुरु सो गए, तो निकल गए। जब वे निकल गए तो चले गए कुल गांव के पास वैश्यालय। वहां देखा कि एक सिपाही लाठी लेके खड़ा है। काय होगा जी, कहाँ जाओ? अंदर जनता खाली नहीं। दूसरे जगह गया, खाली नहीं। तीसरे जगह गया, खाली नहीं। अब खाली नहीं होते होते ब्रह्म बेला हो गया। याद कर लिया
कि गुरु महाराज जी का सेवा का समय है। संशय हुआ 2:30 बजे उठ जाते, तैयार होकर के सब गुरु महाराज जी की सेवा में पानी ला करके जल फूल की व्यवस्था कर लेते थे, तब आचमन वगैरह कराते थे। 2:30 बजे उठ जाते थे। सोए कितनों बजे उठते थे? 2:30 बजे। जिनकी लगन जिसका ना या जिसकी हो जाएगा, उल्टा होगा कि नहीं होगा? लगन लगे थे, ख्याल कर दिया। शहर से दौड़ करके गुरुद्वारा आए, फटाफट सब पानी वगैरह सब व्यवस्था कर लिया। जब गए रूम में, कहते गुरु गोविंद सिंह चादर सामने सोए हुए, इस वेले में तो गुरु महाराज कभी नहीं सोते थे। तो बड़ों को उठाने की क्रिया होती है, उनका चरण दबाना चाहिए। जो बड़ों को पुकार के उठाते हैं, अभद्र व्यवहार। अगर बड़े नींद में हो, सोए हो, तो उठाने का तरीका उसका चरण दबाइए। शिष्य थे, गुरु गोविंद सिंह का चरण दबाने लग गए। दबाते दबाते बोले, गुरुदेव आचमन की सारी व्यवस्था कर लिया हूँ, आचमन किया जाए। चादर के तल से गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि बेटा रात भर सिपाहीगिरी किया हूँ, अभी तुमको स्वयं न करो। आनंद क्या करे, नहीं अनुभव क्या हो, अनुमान क्या करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं तो वहाँ पर निकल जाएगा आरती हो जाए। बंद करो, जाओ तुम। हेलो, जल्दी जाओ, देर हो जाना, घर बजा दे। काटी दिए ना।
सनावन